मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सब लोग को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं? चलिए, आज की क्लास में हम लोग गर्दा उड़ा के पढ़ते हैं ताकि जितना भी मन में भूत पड़े तो पिचास सब ब्रेन में से भाग जाए। एकदम गर्दा उड़ा के पढ़ना है। एक कहावत है कि चर्चा भी तुम्हारी बड़ी खास होगी, चर्चा भी तुम्हारी बड़ी खास होगी जिस दिन रिजल्ट आपके हाथों में भोजपुर टॉपर होने की रिजल्ट आपके हाथ में होगी। तो चलिए एकदम भोजपुर टॉपर बनिए, एकदम रिजल्ट नहीं पढ़ाई का धजिया उड़ा दिया जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 11वीं क्लास का पहला चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे। पहला चैप्टर से अब पहला चैप्टर से शुरू करेंगे। आज चैप्टर का नाम होगा समुच्चय। चैप्टर का नाम क्या होगा? समुच्चय। यही चैप्टर का नाम होगा। एक बात हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, आज हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे जैसे कल एग्जाम है। अगर मन में रहेगा कि कल एग्जाम है तो हम लोग का पढ़ने की रफ्तार बढ़ जाएगी। इतना बुलंदी के साथ पढ़ा जाएगा कि साला पढ़ाई भी सटक जाए, पढ़ाई भी एकदम सटक जाए। तो चलिए आइए होश हवास के साथ स्टार्ट किया जाए। तो चलिए 11वीं क्लास का पहला चैप्टर समुच्चय, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए 2014 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना वीआईपी क्वेश्चन है। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन, समुच्चय का प्रयोग किसको परिभाषित करने के लिए किया जाता है? एक बात आप लोग को बता देते हैं कि हम जितना थ्योरी लिखवाए हैं ना, खाली उस थ्योरी को पढ़ लीजिएगा तो हम कहते हैं कि गर्दा उड़ जाएगी, एकदम आप लोग धजिया उड़ा देंगे। बस खाली आप अपना थ्योरी को कंप्लीट रखिए। थ्योरी में क्या बतलाए हैं कि समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। क्या बताए हैं? समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। तो इसका मतलब कौन आंसर होगा? सी सही है, यही ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आप लोग के सामने 2 नंबर है। कह रहा है कि समुच्चय सिद्धांत का विकास किसने किया था? आप लोग से पूछा जाए कि आपका विकास किसने किया है तो क्या बतलाइएगा? मम्मी पापा। चूंकि आपके जन्मदाता कौन है? मम्मी पापा। मम्मी पापा ना रहते तो इस दुनिया में आप नहीं रहते। ले जाके फेंक देते होने घूरा पर, पता चल जाता कि कितना विकास कर रहे हैं। तो आप लोग को विकास, आप लोग के विकास में कौन सहायक है? माँ बाप। और तीसरा हम हैं। लेकिन समुच्चय सिद्धांत के विकास में कौन सहायक है? जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर। जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर। समझ में आ रही है? समुच्चय सिद्धांत का विकास किसने किया था? तो क्या बोलिएगा? बोलो, वहीं से बोलो। जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर। जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर। कौन किया था? एकदम ओठ पे होना चाहिए, ये ना कि ओठ पे ओठलाली होना चाहिए। कितना लड़का ओठलाली के चक्कर में पान खा के ओठलाली लगा लेगा। ठीक है, एकदम ओठ पे होना चाहिए। चलिए आगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? सदस्य समुच्चय सारणीबद्ध कोई नहीं। समुच्चय जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो पहला थ्योरी यही लिखवाए थे कि समुच्चय का प्रयोग किसने किया था और समुच्चय क्या है। तो समुच्चय क्या है? तो समुच्चय को लिखवाए थे कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय।
वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय। समुच्चय का मतलब इकट्ठा होना। 1 जनवरी सर पर है, सब छोटा जितना होगा दोस्त संगतिया सब एक जगह इकट्ठा होकर पिकनिक मनाएगा, तो एक जगह पिकनिक मनाएगा तो इसी को कहते हैं संग्रह। संग्रह का मतलब समुच्चय। कितनी लड़कियां होगी पार्क में देखिएगा, खूब एकदम ब्यूटिशियन एकदम मार के एकदम पूरा एकदम बढ़िया हाई फाई एकदम लाल पीला पहन के चल देगी पार्क में। आप पीछे से सब देखिएगा, जो लड़का होगा उसका भीड़ लग जाएगा। भीड़ का मतलब इकट्ठा हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय। मतलब कि संग्रह हो जाता है। मान लीजिए लड़की है, अगल बगल सब लड़का हो जाएगा, ऐसे कहेगा। और देख 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 सब एक दूसरे को दिखाएगा, और बेचारे ऐसे अरे बाबूनी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों से सूचित किया जाता है? आप लोग को बताया है कि अंग्रेजी को हमेशा समुच्चय को बड़का अक्षर .XYZ से सूचित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला को, अंग्रेजी समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों से सूचित किया जाता है? तो क्या बताइएगा? बड़। क्या बताइएगा? बड़े अक्षर, छोटा नहीं, हमेशा बड़ बनकर आना है। अरे गाधा, मान लीजिए आप लोग को कैसे लिखवाते हैं समुच्चय को? ABCD। तो परिवार का जो मेन होता है, जो हेड, वो बड़ा होता है। कोनो घर में छोटा लड़कवे मालिक बन जाएगा, अब वहीं परिवार का होता है विनाश के कंगार पर चला जाता है। हम एक जगह गए थे शादी में, एक लड़का को देखने के लिए, उसका भैया मालिक था। अब बाबू चुपचाप ऐसे बैठल हो, हम कुछ नहीं जान, के जानो था भाई, तो लड़कवे मालिक हो। अरे तू अभी जिंदा तो लड़कवा कैसे मालिक हो गया? इसका मतलब वो परिवार बर्बादी के कंगार पर जा रहा है। अब बाद में पता चला कि लड़कवा को लालच था, उसका ब्याह हुआ था गरीब घर में। हम लोग गए थे और तो सोच रहे थे कि साला अमीर इसका ससुराली हो जाएगा, पता चलेगा कि ज़्यादा ही धनी हो जाएगा। वो ब्याह नहीं किया, काट दिया। तो जब काट दिया तो इसका मतलब कि वो परिवार कहाँ चला गया? बर्बादी के कंगार पर। तो इसलिए कभी भी हेड बनाइए तो बड़े को। तो समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षर को सूचित किया जाता है? बड़े। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखिए, अब समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला। अवयव, मान लीजिए अवयव है। अवयव का मतलब जो घर के भीतर का जो सदस्य है, घर के भीतर का सदस्य, तो ये हमेशा छोटे होंगे, तो छोटे अक्षरों से सूचित किया जाता है। एक बात आप लोग को बता देते हैं, लड़का लड़की को बिया होता है ना, तो ये बताइए कि लड़का का उम्र बड़ा होता है कि लड़की का उम्र बड़ा होता है? लड़का का उम्र, मालिक कौन होता है? लड़का। लेकिन किसी किसी के घर में मालकिन बन के बैठ जाती है। लेकिन उम्र देखिएगा, लड़का जो होता है बड़ा होता है, लड़की छोटी होती है। हाइटो छोट होता है, लड़का बड़ा होता है। तो ये जो बड़ा होता है बड़े अक्षर, जो सदस्य होता है छोटे अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन। अब इसके बाद आइए, यदि ए बराबर इतना हो तो 5 ए में भरा जाएगा। एगो बात बता देते हैं, अगर सदस्य होगा तो यही अक्षर, सदस्य होगा तब, और सदस्य नहीं होगा तो काट देना है। जब हिले नहीं है तब कुछ सीधे क्या करना है? काट देना है। तो यहाँ पर बताइए, यदि ए बराबर 1 2 3 4 5 कह रहे कि 5 जो है ए में भरा जाएगा, तो 5 ए का सदस्य है कि नहीं है? तो देख लीजिए 5 इसमें है कि नहीं है? ये क्या है? ए का ही सदस्य है, तो इसका मतलब सदस्य है। तो कौन सही है? ए सही है, यही ना? ए का होगा, ए सही है। समझ में आ गई? अब इसके बाद आइए, 6 के बाद 7,
अब इसके बाद सातवां में आप लोग को बतलाए हैं, सातवां में देखिए क्वेश्चन क्या है। एफ बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों के समुच्चय का रोस्टर रूप होगा। रोस्टर रूप हम बताएं कि जब किसी अक्षर के अवयवों को मंजिला कोष्ठ में लिखा जाता है तो किसी भी अक्षर को दोबारा नहीं लिखा जाता है। जब लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा? दोबारा नहीं लिखा जाएगा, उसको अलग अलग करके एक बार। जैसे हाई एफ है तो एफ को लिखिएगा ताई बी आई ई आई टी कॉमा देके अलग अलग, फिर टी आ गया, नहीं लिखा जाएगा। किसी भी अक्षर का रिप्ले नहीं करना है, एक खाली लिखना है, रिप्ले नहीं करना है। तब फिर इसके बाद ई, तो ई पहले से है, नहीं लिखा जाएगा। फिर इसके बाद आर नहीं है। किसी भी अक्षर को दोबारा नहीं लिखना है। कौन सही है? बी सही है। सब लिखना है, बार बार नहीं लिखना है। सब लिखना है, बार बार नहीं लिखना है। तो इसमें सब लिखिए, बार बार नहीं लिखना है। अब इसके बाद आठवां देखिए, रिक्त समुच्चय को सूचित किया जाता है का से? तो याद रखिएगा, रिक्त समुच्चय को हमेशा का से सूचित किया जाएगा? फाई से। रिक्त समुच्चय को का से सूचित किया जाएगा? बोलो वहीं से। रिक्त समुच्चय को का से सूचित किया जाएगा? फाई से। रिक्त समुच्चय को का से सूचित किया जाएगा? फाई से। ये लिखवा दिए थ्योरी में, कोई बिना थ्योरी के नहीं पढ़ा है। कौन सही है? ए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए। सदस्य को सूचित किया जाता है। सदस्य को हमेशा इसको कहते हैं इप्सिलॉन। इप्सिलॉन कहते हैं, लेकिन इसको सदस्य पढ़ा जाएगा एलिमेंट। तो सदस्य को क्या से सूचित किया जाएगा? ई से। क्या से सूचित किया जाएगा? इप्सिलॉन। तो कौन सही है? ए सही है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन 10 देखिए। 10 में क्या कह रहा है? जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या गिना जा सके, जेकरा के ध के गिन दियल जाई ओकरा के परिमित, आ जौना के ना गिनाई अपरिमित। जिसको गिन दिया जाएगा उसको क्या कहेंगे? परिमित। जैसे मान लीजिए कि हाई इसी को ऐसे गिनना है, ये कौ गो जीरो है? 1 2 3 4 गो गिन दीजिए, गिना गया, परिमित। अब मान लीजिए 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये गिनेबे नहीं करेगा। जब नहीं गिनाएगा तो अपरिमित। तो कह रहे कि जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या गिना जा सके, तो जब गिनल जाए तो क्या हो जाए? परिमित। कौन हो जाएगा? परिमित। थ्योरी में लिखवा चुके हैं, जिसके अवयवों की संख्या गिना जा सके। और जब गिना जा सकता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। और जिसको नहीं गिना जाए, जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या नहीं गिना जाए, उसको क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय। तो कौन सही है? बी सही है। कौन सही है? बी सही है। समझ में आ गया? चलिए 12 में कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना तथा बी बराबर इतना हो तो इन दोनों का कौन समुच्चय कहते हैं? इन दोनों को कौन समुच्चय कहते हैं? तो देखिए, ए में भी 1 2 3 है और बी में भी 1 2 3 है। तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर, मतलब कि समान समुच्चय। जब दो समुच्चय आपस में बराबर होगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? समान समुच्चय। अब इसके बाद 13। अब चलिए 13। लोगों ने सोचा था कि तमाशा होगा, आपने तो बाजी पलट दी। सोचा भी नहीं होगा कि इतना मस्त पढ़ाई जबरदस्त होगा। इसीलिए बोले कि लोगों ने सोचा कि तमाशा होगा, लेकिन आप लोगों ने बाजी पलट दी। तो आइए क्वेश्चन को पलट देते हैं। ए बराबर 1 2 3, अरे डॉट 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 डॉट, ये तो गिनेबे नहीं कर सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, साला गिनेबे नहीं करेगा। तो इसको क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय। क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय। अब देखिए 14,
1 से लेकर 100 तक की तक गिनाइए जाएगा, बीचे वाला 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाख में 99 100 गिना जाएगा। तो गिना जाएगा तो जिसको गिना जा सकता है उसको परमित, जिसको नहीं गिना जा सकता है अपरमित। तो इसको गिना जा सकता है तो क्या हो जाएगा? परमित समुच्चय। क्या होगा? परमित समुच्चय। चलिए अगला क्वेश्चन 15, उप समुच्चय को किस अक्षर पर सूचित किया जाता है? तो याद रखिएगा, उप समुच्चय को हमेशा इस तरह के अक्षर पर सूचित किया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं उप समुच्चय। क्या कहते हैं? उप समुच्चय। कौन सही है? सी सही है। चलिए इतना आप लोग को समझ में आ गया। मिलते हैं कल के वीडियो में। आप सभी स्टूडेंट को बोल दीजिएगा, आवश्यक सूचना। देखिए सभी स्टूडेंट को 12th का न्यू बैच 4 जनवरी को टाइम 8 से 9 हिंदी मीडियम खुल रही है। हिंदी मीडियम खुल रही है। एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ने आइएगा कि ताकि एकदम गर्दा उड़ जाए। तो कौन कौन तैयार है 2023 में गर्दा उड़ाने के लिए? जुड़ जाइए हमसे, गारंटी देते हैं 2023 में एकदम गर्दा ना धजिया उड़ा दीजिएगा। तो मिलते हैं 4 जनवरी को 8 से 9 12th क्लास में। 11th चलता रहेगा। धन्यवाद।